नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को स्किप न करके कहानी को पूरी सुनिएगा। कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कहानी पर कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है एक अमीर लड़के ने इज्जत बचाई एक गरीब लड़की की। शहर के सबसे बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाला आर्यन मल्होत्रा अपनी दौलत और रुतबे के लिए जाना जाता था। महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और शहर में कई बड़े कारोबार, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन आर्यन को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। उसी शहर में सीमा नाम की एक साधारण लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। सीमा घर चलाने के लिए एक कपड़े की दुकान में काम करती थी। सीमा गरीब थी लेकिन आत्मसम्मान और ईमानदारी से बहुत अमीर थी। एक दिन आर्यन अपनी कार से बाजार जा रहा था। तभी अचानक सीमा उसके कार के सामने आ गई। आर्यन ने झट से अपनी कार को रोका और सीमा पर गुस्सा होते हुए बोला, इतनी बड़ी कार तुम्हें दिखाई नहीं देता? तभी सीमा शांत स्वर में बोली, माफ कीजिए, गलती हो गई। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा और बोला, तुम्हारे जैसे लोग सड़क पर चलना भी नहीं जानते। सीमा ने बिना जवाब दिए वहां से जाना ही बेहतर समझी और चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला है। कुछ दिन बाद आर्यन के कंपनी में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और उस कार्यक्रम में सीमा अपने दुकान के मालकिन के साथ कपड़े पहुंचाने वहां पहुंची। उसी समय आर्यन के एक जरूरी दस्तावेज नहीं मिल रही थी। जब आर्यन ने सीमा को देखा तो आर्यन की शक की सुई सीमा की तरफ चली गई। उसने कहा, वो लड़की यहाँ आई थी, जरूर उसी ने लिया होगा। यह सब देखकर सीमा घबरा गई और उसने कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। लेकिन आर्यन उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अपने कर्मचारियों के सामने सीमा को अपमानित किया और बोला, आज के बाद इस लड़की को मेरी कंपनी के आसपास मत आने देना। सीमा के आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से चली गई। जाने से पहले उसने आर्यन से बोला, साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। अगले दिन जब आर्यन को सच्चाई का पता चला तो आर्यन सोच में पड़ गया और सोचने लगा, खामखा उसने सीमा पर इल्जाम लगाया था। वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आया एक नया मोड़। कुछ दिनों बाद आर्यन के कारोबार में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट रुकने वाला था और इस प्रोजेक्ट के रुकने से आर्यन के कंपनी को भारी नुकसान होने की संभावना थी। आर्यन ने शहर के बड़े बड़े लोगों से मदद मांगी लेकिन कहीं से भी उसे मदद नहीं मिली। तभी उसे पता चला कि जिस समस्या के कारण प्रोजेक्ट रुकने वाला है उसके समाधान की जानकारी सीमा के पास है। दरअसल सीमा के पिता वर्षों पहले इस क्षेत्र में काम कर चुके थे और उन्होंने इस समस्या का समाधान के लिए एक सरल समाधान तैयार किया था। आर्यन की मजबूरी। आर्यन सीमा के पास पहुंचा। आर्यन ने
देखा सीमा एक छोटे से कमरे में रह रही थी। यह सब देखकर आर्यन चुप हो गया। सीमा आर्यन को अपने घर पर देख हैरान हो गई। तभी आर्यन ने सीमा से कहा, सीमा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सीमा आश्चर्य भरी आवाज में बोली, मेरी मदद तुम्हें चाहिए? इतनी बात के बाद आर्यन ने अपना सिर झुका लिया। आर्यन ने सारी बात सीमा को बताया। हाँ, एक बात और, उस दिन की गलती के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सीमा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सुनती रही। आर्यन ने कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें सबके सामने चोर कहा था, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मेरे पास पैसा था, इसलिए मुझे लगा कि मैं किसी को भी छोटा समझ सकता हूँ। सीमा शांत रही और बोली, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती को मानकर उसे सुधारने की कोशिश करने ही इंसानियत है। आर्यन ने सीमा को अपनी सारी समस्याएं बताई। सीमा ने अपने पिता के पुराने कागज निकाले और आर्यन के समस्या के समाधान ढूंढने में मदद की। आर्यन ने उससे पूरे टीम के साथ उसी तरीके से काम किया और कंपनी को नुकसान होने से बचाया। आर्यन समझ गया कि जिस लड़की को उसने अपनी दौलत के सामने छोटा समझा था, वही आज उसकी कंपनी को बचाने में सबसे बड़ी मददगार बनी थी। आर्यन बदल चुका था। एक दिन आर्यन ने सीमा से कहा, मैं तुम्हें पैसा देकर अपनी गलती की कीमत चुका सकता हूँ, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें वो सम्मान मिले जिसकी तुम असली हकदार हो। आर्यन ने सीमा को जिम्मेदारी की पेशकश की, लेकिन सीमा ने कहा, मुझे नौकरी तो चाहिए, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कर्मचारियों और गरीब लोगों को सम्मान देना सीखें। सीमा की इस बात पर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। उस दिन के बाद आर्यन ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने कंपनी के कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था बनाई और ज़रूरतमंद लोगों के मदद के लिए एक फाउंडेशन का निर्माण किया। कुछ महीने बाद एक बड़े कार्यक्रम में आर्यन मंच पर खड़ा था। उसने सबके सामने कहा, आज मेरी कंपनी जिस मुकाम पर है, मेरी दौलत से ज़्यादा एक गरीब लड़की की ईमानदारी का योगदान है। फिर उसने सीमा को मंच पर बुलाया। सभी लोगों के सामने आर्यन ने कहा, मैंने कभी सीमा को गरीब समझकर अपमानित किया था, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों, बैंक बैलेंस से नहीं होती। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, इंसान के संस्कार और अच्छे कर्म उसे बड़ा बनाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आज हम कमज़ोर समझ रहे हैं, हो सकता है कल वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। उम्मीद करूंगा कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली कहानी में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। इतना कहकर मैं कहानी को यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।